लोग बड़ा खुश थे कि चलो ठीक है, अच्छा है, 3rd ईयर हो जाएगा, अच्छी कंपनीज में नौकरी मिलेगी। और सर ये डॉग्स और मंकी की लड़ाई हो रही थी बंदर की। अब क्या था, क्योंकि यहाँ पर ये अक्सर यहाँ वारदात ऐसी होती रहती है, और उस वारदात में क्या है, कई लोग, बूढ़े बच्चे, कई सब घायल हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इस गवर्नमेंट ने आज तक कभी किसी कुछ सुना है? बाकी कोई आम आदमी की बात सुनता है? कोई नहीं सुनता है। कहना चाहेंगे कि हमारे जैसे घर में बेटी और लोगों के घर में बच्चे हैं, सारी चीजें हैं, वो उनके भी सुरक्षा हो गई। हम ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। अब खबर कानपुर से है। कानपुर में आवारा कुत्तों का बीबीए स्टूडेंट पर हमला। कुत्तों ने छात्रा का गाल और नाक नोची, 17 टाके लगे, छात्रा का पूरा चेहरा बिगाड़ डाला। कानपुर में आवारा कुत्तों का एक दिल दहला देने वाला हमला सामने आया है। श्यामनगर में बीबीए छात्रा पर आवारा कुत्तों ने इस कदर हमला किया कि उसका गाल 2 हिस्सों में बट गया और नाक में भी काट लिया। गाल और नाक पर 17 टाके लगे हैं। छात्रा की चीख पुकार सुन मोहल्ले के लोगों ने कुत्तों को डंडा लेकर खदेड़ा, तब जाकर उसकी जान बच सकी। फिलहाल गंभीर हालत में छात्रा एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। श्यामनगर के मकान नंबर E59 केडीए कॉलोनी, दिल्ली सुजानपुर रामपुरम फेज 1 में रहने वाले आशुतोष ने बताया कि उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप साहू का परिवार उनके साथ रहता है। उनकी 21 साल की भतीजी वैष्णवी साहू एलन हाउस रूमा में बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। 20 अगस्त को वो कॉलेज से घर लौट रही थी। मोहल्ले के मधुवन पार्क के पास आवारा कुत्ते का झुंड और बंदरों में झगड़ा हो रहा था। इस दौरान 3 कुत्तों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और उसे नोचने लगे। कुत्तों ने उसका मुंह और नाक के साथ शरीर पर भी कई जगह काट लिया। कुत्तों ने इस कदर काटा कि दाहिनी तरफ का पूरा गाल 2 हिस्सों में बट गया। कुत्तों ने नाक में नोच लिया, चेहरे के साथ ही शरीर में कई जगह काटा। इस कदर हमला किया कि उसकी जान पर बन आई। वो भागी, लेकिन कुत्तों ने उसे दबोच कर गिरा लिया। चीख पुकार सुन मोहल्ले के लोग डंडा लेकर दौड़े, तब जाकर उसे किसी तरह छुड़ाया, लेकिन तब तक वो पूरी तरह खून से लथपथ हो चुकी थी। सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे कांशीराम अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उसके चेहरे पर तकरीबन 17 टाके लगे हैं। इस घटना से आवारा कुत्तों को लेकर इलाके के लोगों में खौफ है। लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है। ये मेरी भतीजी है और ये जो है बीबीए कर रही है फ्रॉम एलन हाउस, और ये इसका 3rd ईयर है। और अभी इंटर्न करके आई थी लुलु मॉल से, लखनऊ से, और शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छा इंटर्न है। अब लास्ट ईयर उसका शुरू हो रहा है, तो अभी परसों ही से उसने कॉलेज ज्वाइन किया था। तो बहुत खुश थी कि हम सर्टिफिकेट कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग बड़ा खुश थे कि चलो ठीक है, अच्छा है, 3rd ईयर हो जाएगा, अच्छी कंपनीज में नौकरी मिलेगी और सारी चीज़ें हैं। भाई आदमी जो भी है अपना जोड़ बटोर के सारा इंतज़ाम करता है, पढ़ाता है, लिखाता है। लेकिन उसमें फिर ये क्या सीन हुआ, हम लोगों ने कोई सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर हमको पता लगे कि अचानक से ये डॉग्स और मंकी की लड़ाई हो रही थी बंदर की। अब क्या सीन था कि उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। कुत्ते और बंदर दोनों ही लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये अक्सर यहाँ वारदात ऐसी होती रहती है, और उस वारदात में क्या है, कई लोग, बूढ़े बच्चे, कई सब घायल हो जाते हैं। और ये आपका श्यामनगर है, और ये फेस 1 से जब जैसे आते हैं आप यहाँ पर, तो जो ये मंदिर पड़ता है यहाँ पर, तो ये मंदिर के यहाँ मोड़ से यहाँ पर है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब वो एक, हम आपको बता दें, जानवर के तो जानवर है, वैसे भी ह्यूमन के लिए भी बहुत खतरनाक है कि रात में अगर सन्नाटे में कोई बहू बेटी भी आ रही, कोई आई, तो वहाँ पर बहुत खतरा है लुटने का भी, क्योंकि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम जानते हैं, हम लोग खुद अवॉइड करते हैं वहाँ से निकलने का। लेकिन हाँ, बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके तो ख़राब है, उसके तो बताइए, एक सबसे बड़ी बात है कि लड़की है, आगे उसका फ्यूचर है, मैरिज है, सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर की सब कुछ है। आप भी जानते हैं, एज ए हिंदू समाज में लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान में लड़की का आगे फ्यूचर है, मैरिज भी होनी, और चेहरे से सब सारी चीज़ें हैं। उसके एक तो पहली बात तो ये है कि बाई बर्थ उसके प्रॉब्लम यहाँ ऑटो के नीचे थी। हम लोग सोचा था कि भाई आने वाले समय में जो है आगे प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी तो दूर की बात रही कि आगे करके उसके बाद उसका चेहरे में 30 स्टिचेज जो सब मांस फड़ दिया कि अंदर तक के दांत यहाँ से पूरे दिख रहे हैं। वो सर, नगम निगम से क्या कहना चाहेंगे, इस गवर्नमेंट ने आज तक कभी किसी कुछ सुना है? एक आम आदमी की नहीं सुनेगी, कुत्तों की शिकायत क्या सुनेगी, किसी का क्या सुनेगा? कोई कुछ नहीं सुनेगा। बस ये है कि ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो भले ठीक है, उससे कोई हम लोग को फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। बाकी कोई आम आदमी की बात सुनता है? कोई नहीं सुनता है।
हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे जैसे घर में बेटी और लोगों के घर में बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके भी सुरक्षा होगी। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा पशु हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, इनको रिहैब भेजा जाए या कोई इनका कोई ऐसा सेंटर शेल्टर होम बनाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि इनको मार देना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है इनकी गवर्नमेंट इतनी व्यवस्था करे कि जहाँ पर ये वहाँ पर रहें और जहाँ पर इनका देखभाल हो, ताकि ये आम आदमी को परेशान ना करें। देखिए, मैं तो बस ये तय करना चाहूँगा कि भाई इसका जो है गवर्नमेंट उसमें करके है, क्योंकि अब इसकी फेस की पोजीशन बहुत ख़राब है। तो मैं ये चाहूँगा कि लड़की एक तो एज अ प्लस अ गर्ल, एज अ लड़की, दूसरी चीज़ उसका करियर है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो पाए, जो बेस्ट हेल्प हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको प्रोवाइड करी जाए। बाकी मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझको 1,00,000-2,00,000 का क्लेम चाहिए और 5 लाख चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। बस वो एक हेल्प कर दें ताकि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको जहर दो या मार दो। इनको आप एक प्रॉपर रिहैब में ले जाएं या ऐसे शेल्टर्स होम में होते हैं जहाँ पर इनको ले जाएं, जहाँ पर इनकी टेक केयर हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि जान सबकी होती है। मैं इतना ही बस कहना चाहता हूँ, बाकी और मुझे कुछ कहने की स्थिति भी नहीं है मेरी, न मानसिक स्थिति, इससे मैं बात कर रहा हूँ। बस योगी जी जैसा चाहेंगे, जिनके उनके सब लोग रह रहे हैं, हम लोग का पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा हर चीज़ में कि हाँ भाई चलिए ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी उसकी बात नहीं करते, लेकिन हम ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस गवर्नमेंट से लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और योगी जी बहुत ही एक योगी ही आदमी है। तो जो हर चीज़ को है वो स्थिति समझेंगे एक नॉर्मल परिवार की। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा।